हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जिन पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, कुछ लोगों का कनेक्शन एंड हो चुका हुआ है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ गैब्रियल। यस, यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों के इस कनेक्शन में। या वी हैव 3 ऑफ माइकल। सो टोटली ब्रेकअप एंड ब्लॉक सिचुएशन गाइस। कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी जो है वो बंद है। ओके, वी हैव इट्स अ एस ऑफ माइकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands, and then we have it's a epiphany, and then we have it's a peace. Okay, now I got it. So यहाँ पे 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 13, 4, 7, 3, 1, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 31, 37, 35, 34, 39 हो सकती है इस पर्सन की या फिर आपकी। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा अब तक, लेकिन स्टार साइन हो भी सकता है। बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। यस, सो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका कनेक्शन टोटली ब्रेकअप है, एंडिंग सिचुएशन चल रही है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है अब जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया या फिर पास्ट में जो भी कुछ आपके इस कनेक्शन में रहा है ना, ये पर्सन उस पास्ट को भूल जाना चाहते हैं। मतलब लाइक वो चाहते हैं कि रिलीज़ कर दें उस पास्ट को। चाहे इस पर्सन ने आप लोगों के साथ कोई झगड़ा किया, कोई आपके ईगो क्लैश रहे, कोई कन्फ्लिक्ट रहे, तो नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इसको इस सब सिचुएशन को, इस सब चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व करना है और पास्ट को जो भी कुछ हुआ है पास्ट में उसको छोड़ना है। बिकॉज़ ये अब आगे आपके साथ रिश्ते को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको दोबारा से आपकी इस कनेक्शन में ग्रोथ करनी है। वो फील कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में ग्रो करना है, आगे को जाना है, पीछे वाली चीज़ों को सबको भूल जाना है। एंड राइट नाउ ये इंसान जो है ना इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं। और मुझे बड़ी डिफेंसिव एनर्जी इस इंसान की इस कनेक्शन को लेकर अभी दिख रही है कि लाइक दे रियली वांना स्टैंड अप फॉर दिस कनेक्शन। और इस इंसान को बिलीव है कि अगर इन्होंने स्टैंड अप लिया, डिफेंसिव हुए इस कनेक्शन को लेकर, तो डेफिनेटली इस इंसान को इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इनकी जो भी पर्सनल पावर है ये उसको क्लेम करना चाहते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये इंसान इस कनेक्शन को दोबारा ठीक करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाहते हैं। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सोच रहे हैं कि किस तरह ने इन्होंने इस सारी सिचुएशन को प्रोग्रेसिव की तरफ लेकर जाना है। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इस इंसान को आपसे कम्युनिकेशन करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही इस कनेक्शन में, जिसकी चलते हुए हो सकता है कनेक्शन आपका एंडिंग पे पहुंच गया। या फिर मुझे लग रहा है आप दोनों की विद द 5 ऑफ गैब्रियल एंड विद द एस ऑफ माइकल यहाँ पे ना कम्युनिकेशन में आपके प्रॉब्लम आया है। और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ऐसा आया कि बात एक दूसरे की समझी नहीं पास्ट में। उस बात को इस तरह से लाइक आपने लिया है दोनों ने, मैं एक की बात नहीं करूँगी, दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा नहीं है। अपनी अपनी बात को रखना था, लेकिन बात अपनी अपनी रखी है, लेकिन दूसरा बंदा क्या कह रहा है, सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई। दैट्स वाई वो फिर जो कन्वर्सेशन थी, कम्युनिकेशन थी, वो कन्वर्ट हो गई आपकी लड़ाई में। तो यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है सब सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी कोई ड्रामा रहा है आप दोनों का, या फिर किसी की वजह से कोई ड्रामा रहा है आपके इस कनेक्शन में, तो ये इंसान अब उस ड्रामे से विदड्रॉ करना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इट मीन्स कुछ लोगों की इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में
बाहर के लोगों का जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट रही है, बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस रही है। दैट्स वाई भी हो सकता है आपका ये कनेक्शन का जो सिचुएशन था वो बहुत ही बुरा हो गया। और एट द एंड क्या हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की सिचुएशन में दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ कम्युनिकेशन करके इस सारी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, दिस पर्सनली फील कि इनको अपने जो भी वूंड्स हैं उसको हील करना है और अब टाइम आ चुका है हील करने का, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है हर्मिट की एनर्जी है, इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं और सिचुएशन को किस तरह से उन्होंने बेटर करना है वो रास्ता तलाश कर रहा है ये पर्सन। बिकॉज इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये पर्सन थ्रू मेडिटेशन जो है वो उस क्वेश्चंस के आंसर को ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इस इंसान की कहाँ गलती है वो रियलाइज़ हो रही है। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से पॉसिबल हो सकें आपके इस रिश्ते में चीज़ें ठीक करने के लिए ना, इनको वो सिचुएशन दिख सके। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग टू मूव फॉरवर्ड एंड एक पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि जिससे ये इंसान जो है ना आपके दरमियान सब सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान आप पीछे हटना नहीं चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते, ये हर हाल में अपनी कोशिश करना चाहते हैं अनटिल और अनलेस आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक ना हो जाएं। ठीक है, ये पास्ट को भूल जाना चाहता है, ये पर्सन रिलीज़ करना चाहता है पास्ट को। बिकॉज ये हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का, विद द टेम्परेंस एंड विद द 3 ऑफ माइकल। जो भी सिचुएशन आपके दरमियान दुखी रही है, पेनफुल रही है, ये इस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं और आपके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन। यस, ये लेट गो करना चाहते हैं हर तरह की नेगेटिविटी, हर तकलीफ़, हर पेन, हर दुख को। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान बहुत दुखी है आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपके दरमियान जो है ना ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की हैं, चाहे वो किसी की बाउंड्री है। कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज है, लाइक ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, आप दोनों ने एक दूसरे को यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक किया हुआ है। यस, मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट ये चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन को पीसफुली जो है वो हैंडल किया जाए और इस सारी सिचुएशन को ऐसे क्रिएट किया जाए कि आपस में आपका रिश्ता जो है ना वो एक अच्छे तरीके से क्रिएट हो सके और पीसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सके। बिकॉज ऑलरेडी जो है ना डिस्टर्बेंस हो चुकी हुई है, लाइक लड़ाई झगड़ा, बहस, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, एक दूसरे की तरफ से लाइक ईगो दिखाना या बहुत ही बुरे तरीके से मिसबिहेव करना। कम्युनिकेशन ऐसी हो चुकी है जिसको लेकर इस इंसान को अब टेंशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया है, चाहे वो खुद की है, चाहे वो किसी की इंटरफेरेंस से की है। बिकॉज कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रामा हो चुका है यहाँ पे। बट अभी ये इंसान चाहते हैं कि उस ड्रामे को ख़त्म किया जाए, जो भी ड्रामा है या जिस तरह की भी सिचुएशन ख़राब हुई है, तो अब चीज़ों को पीसफुली जो है ना ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है यू बोथ आर सिंगल, आप दोनों अकेले हो, लेकिन ये इंसान जो है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दैट्स वाई ये जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज इनको राइट नाउ यही महसूस होता है कि सब चीज़ों का, सब जो मसले चल रहे हैं ना आपके दरमियान, जो भी प्रॉब्लम है उसका एक ही सोल्यूशन है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करके ही कोई चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। दैट्स वाई ये आना चाहते हैं। वी हैव न्यू बिगनिंग्स। यस, दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना है और बहुत पॉजिटिवली ना और बहुत ही अच्छे माइंड सेट के साथ हैप्पी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है इस कनेक्शन की। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव विक्टिम मेंटालिटी। ये इंसान इस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार समझ रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, लेकिन इनको लगता है कि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इस पर्सन के इमोशंस इस टाइम ऐसे हो रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा एक सोरो, सैड एनर्जी है, ग्रीफ मुझे दिख रहा है इस इंसान की फीलिंग्स में। और साथ ही साथ आपके साथ ये जो रिश्ता जिस तरह से भी ख़राब हुआ है ना, उस चीज़ को लेकर एक रिग्रेट और गिल्ट भी है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जिन लोगों ने तो दूसरे लोगों की सुन के आपके साथ रिश्ता ख़राब किया ना, तो वो पर्सन तो अपने आप को देख रहा है कि वो एक विक्टिम है, उनके साथ बहुत गलत कर दिया दूसरे लोगों ने, और उन्होंने आपके साथ तो गलत किया ही किया। लेकिन इन्होंने जिन लोगों में भरोसा किया या जिन लोगों को इन्वॉल्व किया बीच में, उनको, इस पर्सन को लगता है उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया इस इंसान की लाइफ के साथ और इस इंसान की फीलिंग्स के साथ। यस, दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने
आपको देख रहे हैं कि इनके साथ बहुत गलत हो गया। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 777 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव द सेक्रेट टेम्पल, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल जो है ना वो रिश्ता महसूस तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है ये इंसान ना आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं। जो भी इनका रिलीजन है ना, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी है इस इंसान का, लाइक इंसान चर्च, मंदिर, मस्जिद हर जगह जा रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप लोगों के साथ रिश्ता ठीक हो जाए, बिकॉज ये पर्सन को मेंटली बिल्कुल भी पीस नहीं है। मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना अनस्टेबल है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मुझे ट्रोमेटिक दिख रहे हैं, और अपने सुकून के लिए जो है वो रिलीजियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है ना इस इंसान का तभी ठीक हो सकता है जब ये ख़ुद अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स या डिवाइन के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लेंगे। वी हैव लेटिंग गो, या ये इंसान जो है ना वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। आपको भूलना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड जो भी कोई नेगेटिविटी है, इंसान उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं अपनी, स्पेशली ये इंसान जो विक्टिम मेंटालिटी में है ना इस टाइम, काफ़ी हर्टफुल एनर्जी में, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ये निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35, 37, 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो जिस तरह की भी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इस इंसान की लाइफ में, या आप दोनों के इस कनेक्शन में, ये इंसान उनको लेट गो करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की। द लविंग वीमेन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग के जिस तरह से आप इस पर्सन को, स्पेशली जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है और फेमिनिन एनर्जी में है जो लोग, चाहे वो आप हो चाहे वो ये पर्सन है, इनको लगता है कि वो आप लोग इनसे प्यार करते हो, ठीक है। और अगर ये फेमिनिन एनर्जी में है तो इनको लगता है ये आपको जैसे प्यार कर सकते हैं ना, तो ये हील हो सकते हैं उस सिचुएशन से। बट इफ़ यू गाइज आर इन अ फेमिनिन एनर्जी, तो इनको लगता है कि जैसे आप इनको प्यार कर सकते हो, इनकी केयर कर सकते हो, वैसे ये कोई भी नहीं कर सकता इनकी। यस, तो ये महसूस करते हैं कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा लाइक एहसास था, आप समझते थे इस पर्सन को। तो वो इंसान जो इसको फील होता है ना कि खो दिया है, तो वो फिर तकलीफ़ ज़्यादा इस इंसान को होती है जब ये उन चीज़ों को फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको लेट गो नहीं कर सकते। यस, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जिस तरह से ये कंफर्टेबल, पीस, सिक्योर फील आप लोगों के साथ कर सकते हैं, या आपके साथ एक लविंग कनेक्शन में कर सकते हैं ना, ये किसी के साथ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपका प्यार जो है वो प्योर है। दैट्स वाई विद अ न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, ये इंसान आपके साथ एक न्यू सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपने हमेशा इनको हर चीज़ में सपोर्ट किया, या फिर आप इनको जिस तरह सपोर्ट कर सकते हो, जिस तरह से ये इंसान आपके साथ खुश रह सकते हैं दिल से, एक जो होता है ना हैप्पी हो सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। या सो नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 38 एंड 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांटिक टैरो डेक कैसा फील करें। रिलीज़ योर एक्स, ये इंसान जो भी है ना, अगर तो इनकी लाइफ में कोई इनका एक्स रहा है तो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन वो हो सकता है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ठीक है, और ये आपके साथ इनका एक न्यू कनेक्शन बनना है। या फिर ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है जिसका पास्ट कुछ ना कुछ है, वो पास्ट से रिलीज़ करके आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन टोटली ब्रांड न्यू है आपके लिए, या फिर हो सकता है रिसेंटली ये इंसान जो है ना वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं या आपसे मिले हैं, और इनकी लाइफ में जो कुछ चलता रहा है वो आपको इन्होंने बताया है, ठीक है। या फिर ये उस सब चीज़ों को रिलीज़ करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको क्लियर करना है, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी जाके इस इंसान का आपके साथ एक न्यू सपोर्टिव कनेक्शन बन सकता है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे लगता है यहाँ तो इस इंसान को किसी ने रिजेक्ट किया है, या फिर किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, तो वहाँ से इनको लगता है रिलीज़ करके आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करनी है, और ये कर भी सकते हैं। यस, वी हैव कोडिपेंडेंसी, ये इंसान जो भी है इसको एडिक्शन हो रही है आप लोगों की, ये कोडिपेंडेंट हो रहे हैं। बट अगर आप कोडिपेंडेंट हो गए इस इंसान पे, तो डेफिनेटली ये इंसान मुझे लगता है तभी से शायद आप लोगों की कनेक्शन में
बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई। बिकॉज़ आप जब किसी पे को डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी की एडिक्शन में चले जाओगे ना, कि जैसे आपको लगता है कि हर टाइम वो इंसान आपके साथ इन टच रहे, 24/7 वो आपके बारे में सोचता रहे, आपको मिस करता रहे, आपके साथ बात करता रहे, तो ये चीज़ें डेफिनेटली सामने वाले इंसान को काफ़ी हद तक जो है ना वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर रिश्ते में जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिन लोगों के दरमियान ऐसा कुछ रहा है, तो हो सकता है इस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं एडिक्शन हुई है, जिसकी वजह से आपका ये रोमांटिक लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। या फिर ये इंसान हो सकता है किसी के साथ एडिक्टेड रहे थे और उनकी रिलेशनशिप वहाँ पे ख़राब हो गई, और अब उनको फ़ील हो रहा है कि उनको रिलीज़ करना है उस अपने एक्स को, ताकि वो आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन बिल्डअप कर पाएँ। वर्ड्स वेटिंग फॉर, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि इनको महसूस होता है कि ये जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी वेट कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे इनकी लाइफ में और सब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान जो भी है इनको महसूस होता है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जितना एक दूसरे को जानोगे, जितना आप लोग एक दूसरे के सामने अपने आप को रिवील करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो डीप हो सकती है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो। तो एक दूसरे को जानना इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पास में आप दोनों ने एक दूसरे को जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की उस तरह से जिस तरह से एक नॉर्मली जानना चाहिए। वी हैव केमिस्ट्री, इस इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ जो है ना वो एक अच्छी केमिस्ट्री बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है ना वो आपकी तरफ एक अटैचमेंट और अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई अब ये इंसान आपको जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एडिक्शन में नहीं जाना, ना इस इंसान की, और ना ही इस इंसान को चेज़ करना है किसी तरह से, और ना ही हमेशा इस इंसान के पीछे पड़े रहना कि बात करे, या फिर किसी तरह से आप लोग इस इंसान को अपनी एडिक्शन ना बना लो, तो वो चीज़ें फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी किया तो नेक्स्ट आपने केयरफुल रहना है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।